मैं बनाने जा रही हूँ सॉफ्ट और फुली फुली रोटी बनाने। तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी रोटी बनाने का तरीका आज मैं बताऊँगी। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ली हूँ ये 2 कटोरी आटा। तो ये गेहूं का आटा है और इसी आटे से मैं बनाऊँगी सॉफ्ट और फुली फुली रोटी। तो बना लेते हैं। तो पहले इसको पानी डाल के डो लगा लेंगे। तो पानी जो है जैसे 2 कटोरी आटा है तो 2 कटोरी पानी इसमें लगाना है। तो पानी डाल के और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, सख्त डो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो डाल के बना लेते हैं। तो इस तरीके से पानी डालेंगे और बना लेंगे। तो डो लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैं आटा का डो लगा चुकी हूँ और इस टाइप का ये डो लगाई हूँ। तो ऐसे दबा के मैं दिखाती हूँ। तो ये सॉफ्ट डो ही मैं लगाई हूँ। तो इसको 5 मिनट में मली हूँ और उसके बाद अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको बनाऊँगी। तो रोटी बनाने के लिए जो है आटा को ध्यान देना पड़ता है कि आटा जो है वो बढ़िया से मुलायम गूँथना चाहिए और 10 मिनट उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप डो अच्छा नहीं बनाएंगे तो रोटी भी अच्छा नहीं बनेगा। रोटी बनाने के लिए डो लगाना ही मेन पार्ट होता है। अगर डो बढ़िया से लगाएंगे आप तो रोटी भी फुली फुली और सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगी। तो देखिए ऐसा मैं डो लगा के रखी हूँ और अब इसको ढक के 10 मिनट छोड़ देते हैं। आटा को फूलते हुए 10 मिनट हो चुका है और ये आटा सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार इसको इस तरीके से मल लेंगे। तो आटा को अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको मलेंगे और उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो मल लेते हैं। आटा को अब मल लिए हैं 1 मिनट के लिए और अब रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ लूँगी तवा। तो ये देखिए मैं तवा ली हूँ और अब गैस को ऑन कर देते हैं और सबसे पहले तवा को गर्म होने छोड़ देते हैं और उसके बाद अब लोई बना कर रोटी बेलेंगे। तो लोई भी बना लेते हैं। ये देखिए मैं लोई बना चुकी हूँ और अब रोटी बेल लेते हैं। तो रोटी बेलने के लिए मैं ये लोई लूँगी। पहले से ही मैं लोई बना के रखी हूँ और अब इसको इस तरीके से आटे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद ऐसे चकला और बेलन पे रखेंगे और इसको बेल लेते हैं अच्छे से। तो गोल गोल रोटी बेला जाएगा। तो ये डिप करने के बाद अच्छे से रोटी बेलाता है। तो बेल लेते हैं। तो अब रोटी को मैं बेल चुकी हूँ। ये देखिए गोल गोल रोटी बिल्कुल बनी है। तो आटा सॉफ्ट लगाने से रोटी भी अच्छी बनती है और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद बिल्कुल भी किनारा इसका नहीं फटता है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है रोटी। तो अब तवा पे डाल देते हैं। तवा चूँकि पहले ही मैं गरम करने छोड़ दी थी तो तवा गरम हो चुका है। तो अब इस पे रोटी सेक लेते हैं। तो जब तक ये रोटी सिकती है तब तक मैं दूसरा रोटी बेल लेती हूँ। तो ये 1 मिनट हो चुका है और नीचे से जो है रोटी सिक गई है। तो नीचे से हल्का सा सेकना है और उसके बाद अब इसको पलट लेना है। तो ऐसे मैं पलट ले रही हूँ रोटी को और नीचे से फिर से एक बार दूसरी तरफ से सेक लेना है इसको। तो सेक लेते हैं अच्छे से। तो अब दूसरी तरफ से भी रोटी सिक गई है। तो अब इसको सेक लेते हैं आग में। तो तवा को ऐसे रखेंगे बगल में और इसको इस तरीके से लेके और ऐसे सेक लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल फुली फुली गोल रोटी बन के तैयार है। तो दोनों साइड से अच्छे से मैं सेक ले रही हूँ और उसके बाद ये रोटी बन गई है और अब इसको प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए मैं रोटी सेक के प्लेट में रख चुकी हूँ और इसी तरीके से आगे भी सारी रोटियाँ मैं सेक ले रही हूँ।
तो दूसरा रोटी भी मैं तवा पर डाल चुकी हूँ और इसको सेक रही हूँ। तो रोटी बनाने का ये सीक्रेट टिप्स है कि रोटी जो है एक साइड से, पहला साइड थोड़ा सा कम सेका जाता है और दूसरे साइड से थोड़ा ज़्यादा सेका जाता है। तो जैसे मैं अभी रोटी डाली हूँ तो अब इसको तुरंत ही पलट लूँगी, हल्का सा सेकूँगी और इधर से मैं पलट लूँगी। तो देखिए ज़रा सा भी ब्राउन स्पॉट इस पर नहीं आया है। और नीचे की साइड, दूसरा साइड जो मैं पलटी हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा सेकूँगी और सेकने के बाद तब मैं इसको फूलने के लिए रोटी आग पे डालूँगी। तो बहुत ही जल्दी फूल जाता है और बहुत ही गोल गोल सॉफ्ट रोटी, फूली फूली रोटी बन के तैयार होती है। तो देखिए मैं दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से सेक चुकी हूँ और अब यह हल्का हल्का ऊपर की ओर फूलने लगा है। तो अब इसको ऐसे रखेंगे तवे को और रोटी को निकाल के और ऐसे आग पे डालेंगे और तेज़ आंच में इसको सेकेंगे। तो ये देखिए फूल के रोटी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसको भी इस तरीके से प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारी रोटियों को बेल के सेक लेंगे। तो बहुत ही फूली फूली यम्मी और सॉफ्ट रोटी बनके तैयार होगी इस तरीके से। तो ये देखिए फूली फूली सॉफ्ट और नरम रोटियां बनके तैयार हैं और मैं इतनी सारी रोटियां बनाई हूँ। तो आप जितना चाहें उतना बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से सॉफ्ट और नरम फूली फूली रोटियां बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो इसी तरीके से सॉफ्ट, नरम नरम और फूली फूली रोटियां बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।